नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों को पता लग गया होगा कि चाइना ने मैसिव लॉसेस सफर किए हैं रीसेंट फ्लड्स में। अब इसका कुछ एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन सामने आ रही है कि रफली $10 बिलियन के डैमेजेस तो अभी के लिए चाइनीज इकोनॉमी को हो चुके हैं। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये फ्लड्स इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हैं तो ये आंकड़ा आराम से 15 से लेकर $20 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो कई बड़े देशों का डिफेंस बजट है। तो मैसिव लॉस हो रहा है आज के समय चाइना को। जो इमेजेस निकल के आ रही हैं दे आर ऑल्सो हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि आम इंसान यहाँ पे सफर कर रहा है। शी जिनपिंग आराम से एंजॉय कर रहे हैं कंफर्टेबली, ही इज नॉट सफरिंग। मगर यहाँ पे अगर हम देखें, आम इंसान कहीं भी सफर करे देखकर खराब लगता है। और अब तक जो टोटल डेथ टोल है चाइना में ये पहुंच चुका है 51 तक। डरा देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे मिसिंग है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि जो टोटल डेथ टोल है ये 150-200 के आसपास जा सकता है, अनलेस चाइना फिर से बहुत सारे जो अपने नंबर्स हैं, जो अपनी फिगर्स है, ये छुपाना ना स्टार्ट कर दे। मगर साथ ही साथ हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा कि देखो, बाढ़ तो ऑलमोस्ट दुनिया भर में ही आ रही है। आप अगर देखो तो रिसेंटली जर्मनी में बाढ़ आई है, पूरे यूरोप में ही एक्चुअली फ्लड्स देखे गए हैं। इंडिया में भी आज के समय आप अगर देखो तो महाराष्ट्र में बाढ़ आई है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि करीब 30 से लेकर 40 लोग मारे जा चुके हैं। फिर चाइना में तो बताया जा रहा है कि पिछले 1000 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितने लास्ट फ्यू डेज में हुई है, जिसकी वजह से सारी रिवर्स यहाँ पे ओवरफ्लो कर रही है, डैम्स यहाँ पे पानी स्टोर नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं फ्लड्स। तो कहीं ना कहीं मानवता को यहाँ पर सोचना होगा कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, क्या हम झेल पाएंगे इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन यही है कि अभी तो बस शुरुआत है, इन द फ्यूचर फ्लड्स की स्थिति और ज्यादा बदतर होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम बात करें चाइना के फ्लड्स की, तो लोकेशन जान लो कि ये फ्लड्स हुए कहां पर हैं। ये फ्लड्स हुए हैं हेनान में। ये एक लैंड लॉक्ड प्रोविंस है चाइना की। इसको काफी बार कहा जाता है द बर्थ प्लेस ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। और हो सकता है कि कई बार आर्टिकल में आपने ये भी पढ़ा हो कि हेनान की जगह लोग लिख देते हैं जोंगजाओ। देखो, जोंगजाओ कैपिटल है हेनान की, तो इसलिए काफी बार हेनान की जगह लोग जोंगजाओ लिख देते हैं। मगर इंटरनेशनली इनको कहा जा रहा है हेनान फ्लड्स ऑफ चाइना। नाउ यहाँ पे आप सोच कर देखिए कि जहां से सभ्यता की शुरुआत होती है, चीनी सभ्यता की शुरुआत होती है, वहां पे एक चीज डेफिनेटली आपको क्या मिलेगी। जहां भी सभ्यता की शुरुआत होगी तो ऑब्वियस ही बात है, जो अर्ली सेटलर्स हैं उन्होंने वहां पे नदियां देखी होंगी। तो हेनान में एक्चुअली आपको ये बात है, ये यहाँ पर है हेनान प्रोविंस ऑफ चाइना। हेनान से बहुत सारी रिवर्स गुजरती है। यहाँ से गुजरती है येलो रिवर, उसके अलावा हाई हे रिवर, हुआन रिवर यहाँ से गुजरती है, यांगत्से रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ से गुजरती है। टोटल बताया जाता है कि इस प्रोविंस में 1030 नदियां आपको मिलेगी, और एक टोटल ड्रेनेज एरिया है यहाँ पर 50 स्क्वायर किलोमीटर का, एटलीस्ट 50 स्क्वायर किलोमीटर का। और जो हेनान की कैपिटल है, यहाँ पर लोग रहते हैं 1,20,00,000। तो डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ पे डिजास्टर कभी भी हो सकता था अगर बहुत सारी बारिश यहाँ पे हो जाती। मगर चाइना को यहाँ पे एक बात का काफी, आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस था कि हमने डैम्स इतने बना रखे हैं, रेजरवायर ही हमारे इतने सारे हैं, तो बारिश भी आएगी अगर तो सारा पानी जाएगा डैम्स में, देयर इज नथिंग टू वरी। मगर इस केस में क्या हुआ है कि मदर नेचर ने चाइना को ऑल टुगेदर स्टम्प कर दिया है। बारिश इतनी हुई है कि पिछले 1000 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इनके जो डैम्स हैं ये भी संभाल नहीं पाता सारा पानी। आज के समय देखो, सैड बात यह है, चाइना हमेशा की तरह सरकार पे ब्लेम ना जाए इसकी कोशिश कर रहा है, और ग्लोबल टाइम्स इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। डैम्स का कोई रिलेशन नहीं है हेनान फ्लड से, डैम्स को यहाँ पे ब्लेम मत करो, क्योंकि डैम पे अगर ब्लेम जाएगा तो फिर ब्लेम जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पे, सरकार पे। जबकि कई रिपोर्ट्स ये बताती है कि हेनान प्रोविंस में चाइना ने जो बहुत सारे डैम्स बना रखे थे, उनमें से कई डैम्स कोलैप्स हुए हैं, वहां पर डैमेज हुआ है। वो डैम पानी को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, काफी जगह मजबूरी में पानी छोड़ना पड़ा, और इसी वजह से जो इनके यहाँ पर शहर हैं, जो यहाँ पे स्मॉल सिटीज हैं, वहां पे हैवी लॉसेस हुए हैं। हर तरफ से देखिए मिसमैनेजमेंट बिल्कुल यहाँ पर हुई है। और इवन दो शी जिनपिंग अब कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि मैनेज हो जाए कैसे भी करके, अभी 5700 सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, और पूरी ये जान लगा रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ पे ज़्यादा लॉस ना हो। मगर रियलिटी ये है कि प्लानिंग फेलियर यहाँ पे हुआ है। और अभी सबसे बड़ा डर ये है कि इनका एक बहुत ही बड़ा डैम है नियर द हेनान प्रोविंस, इसका नाम है येहितान डैम। ये कोलैप्स कर सकता है। चाइनीज आर्मी ने वार्निंग दी है कि ये डैम अगर कोलैप्स कर गया तो एडिशनल आपको बहुत सारी कैजुअलिटीज देखने को मिलेगी ऑल ओवर द प्रोविंस। ना इस सब के अलावा एक और रीजन बाढ़ का ये भी है कि हेनान प्रोविंस एक्चुअली एक टाइम पर अपनी ग्रीनरी के लिए फेमस था, मगर जैसे जैसे चाइना की आबादी बढ़ी है, यहाँ पे हुआ है अर्बनाइजेशन।
पेड़ यहाँ पर काट दिए गए, इंडस्ट्री सेटअप कर दी गई, फैक्ट्रीज यहाँ पर ओपन करी गई, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन एमिशंस हुए, ग्रीन हाउस गैसेज भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ी है। तो इतनी हैवी बारिश काफ़ी हद तक चाइना ने इन्वाइट ही करी है इस रीजन पर। और अगर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते तो कुछ हद तक बाढ़ कंट्रोल हो सकती थी, मगर सिंस कंप्लीटली अर्बनाइज्ड एरिया है तो इवेंचुअली यहाँ पर बाढ़ आनी ही थी ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि इनका भी ड्रेनेज सिस्टम बड़ा कमज़ोर सा है चाइना के शहरों में। हम तो समझते थे कि जो हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का इशू है वो हमारे यहाँ यूनिक है, मगर चाइना में भी सेम इशू है। देखो चाइना में इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, चाइना ने आज से 10 साल पहले ये कहा था कि इनका जो हेनान प्रोविंस है वहाँ पे जो इनकी सिटीज़ हैं वो सिटीज़ नहीं है, वो अपने आप में स्पंज की तरह है, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी इतना बेहतरीन है कि पानी आता है सीधा गायब हो जाता है। ऑलमोस्ट एक स्पंज की तरह सिटी काम करती है, पानी बस सोख लेती है। ये चाइना का क्लेम था बहुत ही लंबे समय तक। आज के समय बीबीसी इसी क्लेम की वजह से चाइना को मॉक कर रहा है कि आपकी स्पंज सिटी का क्या हुआ। आप तो कह रहे थे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया है कि कभी यहाँ पर फ्लड्स आएंगे नहीं। तो इसके रिस्पांस में अब ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चाइनीज एक्सपर्ट्स रिजेक्ट करते हैं बीबीसी की रिपोर्ट कि जो अभी रिसेंट फ्लड्स आए हैं उससे जो एक मिथ थी चाइनीज स्पंज सिटी की, ये टूट चुकी है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कभी बोला नहीं था कि हम स्पंज सिटी हैं। तो देखिए काफ़ी यहाँ पे फॉल्ट्स हैं चाइना की गवर्नमेंट की, आप कह सकते हैं एरोगेंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन डैम्स, और फिर ऑफ कोर्स मदर नेचर का जो ये सरप्राइज है कि इतनी बड़े स्केल पर बारिश यहाँ पर होगी कि सारे सिस्टम्स फेल कर जाएंगे। इन सब का रोल है इन द करंट सिचुएशन। नाउ यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सुनने में आया है कि एक टाइफून भी आ रहा है चाइना की तरफ। तो देखो अभी तक जो बारिश हुई है उसमें टाइफून का इतना रोल है नहीं। टाइफून अभी हिट करेगा चाइना को। ऑलरेडी टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर लोग काफ़ी हद तक डर रहे हैं। लोग मान के चल रहे हैं कि जो ये इन्फा नाम का टाइफून है इससे हैवी रेन्स आएंगी चाइना में और जापान में, मगर ये हेनान प्रोविंस पे इतना इसका इम्पैक्ट आएगा नहीं। और हाँ ये भी याद रख लेना कि इंडियन ओशन के आसपास जो ये स्टॉर्म आते हैं उसको हम कहेंगे साइक्लोन, और पैसिफिक ओशन के आसपास आते हैं तो इसको हम कहेंगे टाइफून। एक्चुअली सिर्फ अगर हम बात करें एशियन साइड की तो वहाँ पे हम कहेंगे टाइफून, अमेरिकन साइड में इसको ये लोग कहते हैं हरिकेन। सो फाइनली अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिएक्शंस की तो दो देश हैं यहाँ पर बढ़ चढ़ के चाइना की सपोर्ट में आए हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा है रशिया। रशिया की तरफ से जो इनके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने प्रॉपर चिट्ठी लिखी है शी जिनपिंग को। ये कहा है कि मुझे बहुत दुख है, ओचन प्लोहो बहुत यहाँ पे नुकसान हुआ है, वेरी सैड टू सी। और हमारी तरफ से अगर कोई भी हेल्प चाइना को चाहिए, रशिया इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प चाइना। पाकिस्तान की तरफ से भी सिमिलर ऑफर आया है कि आपके लोगों की अगर जान बचानी है तो हम आ जाएं, हम हेल्प कर दें। चाइना ने मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर यही कहा होगा हमारे लोग जो आपके देश में हैं उनकी जान बचा लो, हमारे देश में जो लोग हैं उनकी हम जान बचा ही लेंगे। तो ये दो इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं। इंडिया और यूएस चाइना फ्लड्स को लेकर काफ़ी हद तक म्यूट रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, अनअकैडमी के कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ द कोर्स ऑफ योर चॉइस। और मैं आपको ये बता दूं कि 1 अगस्त 2021 से जो प्राइसेस हैं कोर्सेज के ये बढ़ने वाले हैं। सो नाउ इज़ द ग्रेट टाइम टू बाय दीज कोर्सेज। 24 मंथ का कोर्स आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3000 रुपीज़। ये प्राइस पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।